जय भीम भैया, रवि भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच। जय भीम भैया। ठीक है। कैसे हो आप लोग सिस्टर? बढ़िया है भैया। बच्चे थोड़े से परेशान हो गए, बारिश वारिश हुई थी, स्कूल गए थे, भीग गए, जुकाम काम लग रहा है, सोए हैं। और तो सब बढ़िया है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? और घर परिवार में सब लोग कैसे हैं भैया? जय भीम, नमो बुद्धाय। अंकल जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? कंचन जी ब्लू दे दो। सुबह तो आपने मेरा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा था। जय भीम, नमो बुद्धा। आपका कमेंट नहीं शो हुआ था अंकल। अंकल ना मेरे फोन से किसी पे कमेंट शो नहीं हो रहा था। एक बार मैंने सबका ब्लू हटा दिया, फिर दे रही हूँ आपको ब्लू। दे दिया अंकल। कमेंट नहीं शो हुआ था अंकल जी आपका। थैंक यू सिस्टर सरला दीदी। जय भीम, नमो बुद्धा, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? थैंक यू दीदी शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उठो बेटा, दवाई खिला दो। उठ जाओ आकाश, दवाई देना वहां से। इसको दवाई खिला दो। इसको फीवर है बेटा, तेजी से हो रहा।
थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह जब मेरे कमेंट नहीं पढ़े जा रहे थे तो मैं समझ गया था कि मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ अंकल जी, आपके कमेंट शो नहीं हुए थे, नहीं तो मैं जरूर पढ़ती। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी मैं कमेंट देख नहीं पाई हूँ जो आप कमेंट छोड़ी हो, किस नाम से है? एक ही गौतम नाम से है सरला दीदी। मैं भी कमेंट कर रही थी, ये फोन मेरा चार्ज नहीं था, मैं चार्ज लगा के फिर रवि भैया का सपोर्ट करी थी और उनके लाइव में सीमा माई दीदी के लाइव में गई थी, तो फिर मैंने, मुझे लाइव भी आना था इसलिए मैंने चार्ज में लगाया। उस आईडी से जा रही तो कमेंट नहीं शो हो रहा। ये एक ही गौतम आईडी है, मैं अभी अपने में कमेंट कर रही हूँ उस आईडी से। मैं अभी सोनू भैया के लाइव में थी। यही मेरी आईडी है सरला दीदी, एक ही गौतम। इसी आईडी से मैंने यहाँ पे कमेंट डाला है। ठीक है करिए, तो मैं देख रही हूँ। ओके दीदी, मैं अभी कर रही हूँ आप पे। शर्ला दीदी अभी कर रही हूँ मैं आप पे। आपके वीडियो पे कमेंट कर दिया, लाइव में कर रही हूँ तो नहीं शो हो रहा है। वीडियो पे कमेंट कर दिया है, लाइव में नहीं शो हो रहा दीदी। जय भीम भैया, रवि भैया जय भीम। ठीक है दीदी, दीदी मैं अभी बंद कर रही हूँ।
लाइव 2 घंटा हो जाएगा तो बंद कर देंगे। बड़े भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। ओके दीदी, आप कमेंट देख के ना उस पे ब्लू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इससे लाइव आ जाती हूँ तो ये चार्ज नहीं रहता, तो फिर इससे नहीं उससे सबको सपोर्ट कर देती हूँ। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय भैया, सभी लोग बढ़िया हैं बड़े भैया जी। टिफिन को सिंक में डालो सारे निकाल के, ये मशीन में डाल दो कपड़े। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू रवि बड़े भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। दीदी कहाँ चली गई? स्वागत है दीदी आपका, कृति दीदी स्वागत है। कहीं नहीं गई हूँ, बच्चों का आज थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्कूल गए थे, बच्चे भीग गए हैं, बारिश हो रही थी यहाँ,
तो फीवर आ गया है, उन्हीं के थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। गई नहीं हूँ दीदी, यहीं हूँ। आप बताइए कैसी हो? स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भीम दीदी, जय भीम शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी जुकाम लग गया दीदी, बुखार भी है। हाँ सिस्टर बताओ ना, वो बच्चे गए थे ना, मैं खुद ही गई थी, मैं भीग गई थी बच्चों को छोड़ने। बारिश जब आधे रास्ते पहुंची ना, बहुत तेज बारिश हो गई, स्कूल भी दूर है घर से, और बच्चे ना थोड़ा बहुत भीग गए थे। और मौसम ना एकदम हवा चल रही है, एकदम ठंड हो गया, बच्चों को ही नुकसान कर गया। अब वहां से स्कूल से आने के बाद ये सब एकदम बुखार उखार हो गया, सोई हैं, अब परेशान कर रही हैं। थैंक यू सो मच। बस गिरा दिया ना बेटा। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी लोगों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू अंकल, थैंक यू शर्ला दीदी। आराम से लेटो बेटा, बस परेशान होते हैं।
थैंक यू सो मच। उठो बेटा, पहले दवाई खिला दो बाबू ने, उठ जाओ, थोड़ा सी हिम्मत करो, उठो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सरला दीदी। सोनू भैया थैंक यू। कहाँ जा रही हूँ? थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम भैया, जय भीम। दीपक कुमार, जय भीम भैया, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, सरला दीदी, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। दीदी पहचान रही हो? नहीं दीपक भैया, मैं तो आपको नहीं पहचान रही। बताओ बताओ दीपक भैया। जय भीम सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे बात हुआ है? मेरे से कैसे बात हुआ भैया? बताओ दीपक भैया, बताओ। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। वीर भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? जय भीम, बिहार से हैं? अच्छा भैया, बिहार से हो आप? हमारे लाइव में इससे पहले कभी आए हैं दीपक भैया? कैसे हैं वीर भैया जी आप? कैसी हो सिस्टर? मैं बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? और सॉरी भैया, आप सुबह मेरे लाइव में आए थे, मैं नहीं थी, बच्चों की स्कूल छोड़ने गई थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, फोन घर पे छोड़ के गई थी। मैं ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। और बताइए भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? कोई बात नहीं है सिस्टर, 10 दिन पहले हुआ था। 10 दिन पहले हुआ था, मैं तो नहीं जानती दीपक भैया कि 10 दिन पहले मेरी लाइफ में आए थे कि नहीं, इतना मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मुझे नहीं याद आ रहा दीपक भैया। सब ठीक है सिस्टर। ओके वीर भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए। सीमा दीदी कैसी हैं? सीमा दीदी? कौन सी सीमा दीदी? कौन सी सीमा दीदी को पूछ रहे हो दीपक भैया? बताना, मैं तो किसी सीमा को नहीं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं तो गांव आया हुआ हूँ 21 को। अच्छा, गांव गए हो एंजॉय करने? अच्छा वीर भैया जी, कोई बात नहीं है। बुआ जी के यहाँ? अच्छा भैया। अकेले गए हो कि भाभी उभी को सबको लेके गए हो? जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी, आपका स्वागत है सप्ता दीदी मेरी लाइव में। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? कौन सी सीमा दीदी को पूछ रहे हो दीपक भैया? जरा बताना मुझे। अकेला सिस्टर? अच्छा, भाभी के लेके जाना चाहिए था साथ में, अकेले अकेले घूम लेते हो। भाभी को लेके जाना चाहिए ना। कैसी हैं? हम भी ठीक हैं सिस्टर। हम भी ठीक हैं दीदी, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो गया है,
वही परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा। दीदी मैं आवाज बंद करके सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि लाइव चल रही है अभी दीदी, इसके लिए माफ करना, सुन नहीं पा रही। कोई बात नहीं है दीदी, सरला दीदी कोई बात नहीं है, लाइव चालू कर लो आप। हमारा तो आप में कमेंट ही नहीं शो हुआ दूसरे वाले फोन से, वह थोड़ा बिजी है काम में। अच्छा वीर भैया जी, थैंक यू। ब्लू दो सिस्टर, बिल्कुल भैया, वीर भैया जी दे रहे हैं। कितने बच्चे हैं सिस्टर? मेरे 3 बच्चे हैं दीदी। दीदी मेरे 3 बच्चे हैं। तुलसी के पत्ते में ना इतने टाइम पे सूख गए होंगे बेटा। नहीं है। थैंक यू थैंक यू। तीनों लड़के हैं क्या? अरे नहीं दीदी, तीनों लड़के नहीं हैं, मेरे 2 लड़कियां 1 लड़का है। सरला सिस्टर भी लाइव चलाती हैं क्या? हाँ वीर भैया जी, सरला दीदी की भी लाइव चलती है। थैंक यू सो मच। ये दीपक भैया कहाँ चले गए? जरा मुझे बताना, कौन से सीमा को पूछ रहे थे? मैं तो आप ही को नहीं जानती हूँ तो सीमा को कहाँ से जानूंगी? इसी चैनल से नहीं भैया, इस वाले चैनल पे नहीं दीदी की लाइव चल रही है, दूसरी चैनल पे। दीदी दूसरे वाले चैनल का आईडी डालना इसमें। थैंक यू सो मच। सो जाओ, इधर आ जाओ, पीछे जाओ। तुम भी सो जाओ बेटा, उसको रख दो, सो जाओ। इसको क्यों लेके बैठे हो? दे दिया सप्ता दीदी। थैंक यू सो मच। द फन जोन सिस्टर को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दिए हो। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय अंकल जी, और कमेंट भी। ओके भैया, दीदी रिटर्न कर देना वीर भैया जी को। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय सभी को, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम अंकल, जय भीम। उसका कमेंट रुक गया है, उसको सही कर। वीर भैया जी बिल्कुल हम रिटर्न कर देंगे, सप्ता दीदी बोल रहे हैं रिटर्न कर देंगे भैया। कंचन जी आपकी तबीयत कैसी है? जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी मेरी तबीयत अब
पहले से बहुत बेहतर है। मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चों की आज तबीयत खराब हो गई। चार्ज होने दो बेटा। चाचा क्या हुआ है बच्चों को? जय भीम नमो बुद्धाय। बच्चों को बुखार हो गया, जुकाम हो गया। आज बच्चे स्कूल गए थे, रास्ते में भीग भी गए थे, बारिश हो रही थी यहाँ। घर आने के बाद बुखार उखार बहुत ज्यादा हो गया है, सोए हैं सब, परेशान है। कंचन सिस्टर किसी दिन मेरे साथ कॉलेब करो दिन में। बिल्कुल वीर भैया जी, दिन में कर सकते हैं। आप बताओ किस दिन करना है? दिन में करेंगे वीर भैया जी। वैसे तो आज साधना सिस्टर से था। साधना दीदी से बोल देना मुझे ब्लू दे देंगी। अगर नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, मेरा कमेंट सो ही नहीं होते हैं तो कैसे आऊं बताओ भैया। मेरे कमेंट दोनों आईडी से नहीं शो हो रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सो गया था, सिस्टर साधना सिस्टर फोन की थी। अच्छा भैया, सर में दर्द हो रहा है? दबा रही हूँ। सीधे करो, मेरे पैर पे सर करो। बोल दूंगा सिस्टर को। ओके वीर भैया जी, थैंक यू। कहाँ करने दो, तुम सो जाओ। सिर में दर्द हो रहा, विक्स लगा दूं? थैंक यू सो मच। तुमको भी लगाऊंगा वो? अजिंदर सिंगर भाई आपको रिटर्न कर दिए हैं। अच्छा अजिंदर भैया जी हैं। तुरंत क्यों रिटर्न कर दिया दीदी? थोड़ी देर बाद रिटर्न करना चाहिए ना, सब्सक्राइब हो जाता बाद में। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। सरला दीदी थैंक यू। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट बेटा, तुम लोग बहुत परेशान कर रही हो। ठीक है। कहाँ से होता है ये? तो पापा पता नहीं कैसे हो। ये कितना दिया? थैंक यू सो मच। सोनू पाजी किधर हैं? सोनू भैया की भी लाइव चल रही है वीर भैया जी। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय भैया। अंकल जी जय भीम नमो बुद्धाय। ये इसे देखो, ये मस्त दबाना है। वो लगाना है क्या आपको? नहीं, परसों सोनू पाजी से वीडियो कॉल पर बात हुई थी मेरी और मेरी कश्मीर वाली सिस्टर्स
सिस्टर हैं। अच्छा भैया। हाँ जी सिस्टर, थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू सो मच। मेरी लाइव शाम 7 पे चलती है, सभी साथी मेरे लाइव में कृपया जुड़िएगा। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, हम तो आएंगे आपकी लाइव में। द फन जोन सिस्टर, मैं आऊंगा। वीर भैया जी जाएंगे, जरूर जाएंगे। शब्दा हैं, शब्दा दीदी हैं, उनका नाम शब्दा है वीर भैया जी। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है ना सिस्टर? दीदी बच्चे तो परेशान कर रहे हैं ना, ये थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो परेशान कर देते हैं, इसलिए बच्चे परेशान कर रहे हैं। हाँ नहीं तो नहीं करती हैं, ये खुद ही एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाती हैं, बातें करती हैं। अब तक तो सबको देखती बात करती। मेरी इधर तो रात से लगातार बारिश हो रही है, मेरे यहाँ दिल्ली में भी हो रही है भैया, सुबह बारिश हो रही है सुबह से। अभी तो मौसम खुला है लेकिन बूंदी बूंदी थोड़ी हल्की फुल्की हो रही है। जब हम स्कूल में थे ना, बुरा हाल हुआ है सिस्टर। हाँ भैया, सरला दीदी भी बता रही थी, वो भी आपकी इधर ही से हैं। वो तो बेचारी दिखा भी रही थी, बारिश वारिश से पानी घर में अंदर चला गया था। 1 मिनट भी नहीं रुका है। अच्छा इतनी बारिश हुई भैया, तभी तो ठंड बढ़ भी रही है, आज ठंड भी बहुत लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट जाओ, तो लेटा भी नहीं रह जा रहा ना, नाक जाम है इसलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं तो बसंत पंचमी मनाने आया था, पतंगबाजी करने, सारा काम खराब हो गया। अच्छा कोई बात नहीं है, बारिश का तो एंजॉय कर रहे हो ना। हमारे यहाँ तो बहुत तेज धूप है सिस्टर। अच्छा दीदी थोड़ा सा इधर भी भेज देना, कल कपड़े धोऊंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। चलो सिस्टर, मैं जरा सोनू पाजी की लाइव पर जा कर आया। ओके भैया, ओके, जाओ वीर भैया जी, जाओ। ब्लू ले लो सिस्टर। अरे नहीं भैया, वहां से सबका हटा दिया था, तब हटा दिया था। आपके यहाँ से ब्लू कहीं भाग रहा है क्या? यह प्राकृतिक चीज है, अपने आप पहुंच जाएगी आपके यहाँ। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। अंकल जी जय भीम नमो बुद्धाय। लैंग्वेज चेंज कर दो। ये चेंज कर दो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी नीला सलाम, जय संविधान। सेम टू यू दीदी, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल, जय भीम।
क्या ढूंढ रहे हो बेटा? जय भीम नमो बुद्धा। सिस्टर कैसी हैं आप? लाइक कर दिया है सिस्टर, थैंक यू सो मच भैया। स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो और घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं भैया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं भी ठीक हूँ सिस्टर जी, आपका आशीर्वाद है। भैया हमारे महापुरुषों की करुणा है, आप तो हमसे बड़े हैं, आपका आशीर्वाद हमको लगना चाहिए ना। ले लो भाई, चाय ले रहा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बहुत गर्म चाय, ऊपर गिराना मत, आराम से। इसमें नमक भी डाला थोड़ा सा, काली चाय बनाया इसलिए भाई ने। नमक डालो? हाँ डाल दिया भाई। नहीं मुझे बहुत गर्म है, अभी जल जाओगे। दो मैं हाथ में ली, ठंडा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आकाश, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी वॉच टाइम कितना हुआ है सिस्टर आपका? वॉच टाइम अभी बहुत कम है दीदी। कंचन जी टॉप फन सही नहीं बता रहे, जबकि 75 तो 5 कमेंट में ही हो जाते हैं, वो 50 ही एक्सपी दिखा रहा है। जय भीम नमो बुद्धा। किसका भैया? अंकल जी। मम्मी मम्मी दो आपकी चाय, अगर रखनी है तो। नहीं ये छोटी की है। आपकी कहाँ? जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम नमो बुद्धा। दीदी मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे लाइव में। दीदी अपना ख्याल रखना। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय सरला दीदी, बाय बाय। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल, जय भीम जय भीम। जय भीम नमो बुद्धा, जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय, हमारे सुरेंद्र बड़े भैया जी की तरफ से है। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय दीदी। मेरी चाय भी है ग्लास में।
सरला सिस्टर जी जय भीम नमो बुद्धा। सरला सिस्टर गई भैया, अच्छा आ गए। जय भीम नमो बुद्धा। सूची वाले भैया जी मैं भी चाय बनाने जा रही हूँ सिस्टर। मेरा तो बेटा बना के लेके आए हैं दीदी चाय अपने बहनों के लिए। जुकाम हो रखा, कह रहा मम्मी रुको मैं भी इनको काढ़ा बना के लेके आता हूँ। उनको काढ़ा बना के लेके आया, फिर मुझको भी दिया। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल। कैसे हैं आप भैया जी? सरला दीदी पूछ रही हैं। थोड़ी इसमें पी के देखूं। चीनी नहीं डाला का इसमें? चीनी नहीं डाला। ठीक है सिस्टर, हमारा तो हम ही को बनाना पड़ेगा। टाइम मिलेगा तो फिर आएंगे आपके लाइव में। ओके दीदी, कोई बात नहीं, आप जाओ। हमारे गांव के बगल के हैं, रायबरेली के भी हैं भैया, इसलिए मैं बोली हूँ उनका गांव में पता है। अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फिर भैया आपके गांव के बगल में है तो अच्छी बात है। भैया भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या हमारे पड़ोसी हैं? अच्छा भैया आपके पड़ोसी हैं, तब तो बहुत अच्छी भाग्य किस्मत वाली हैं दीदी कि आप जैसे भाई उनके पड़ोस में रहते हैं। दस किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं है भैया, उतने में तो प्रेम व्यवहार इंसान का तो मिल सकता है। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय अंकल। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम।
थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय अंकल। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय अंकल। जय भीम। जय भीम अंकल। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, बेटा नहीं काम करते हैं। मैं तो गाना नहीं गाना है ना। नहीं, सरला सिस्टर चली गई हैं क्या? सिस्टर जी हाँ भैया, उन्होंने 1 घंटे पूरा सपोर्ट किया और फिर चली गई हैं। उनको और किसी को सपोर्ट करना था। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया। अंकल जी जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत गर्म बेटा, अभी रुक जा 2 मिनट।
जय भीम जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय अंकल। ऊपर ही है, खुद ही सबसे ऊपर ही। भाई गया कहाँ? बोलो टाइम हो गया ट्यूशन का। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम अंकल जी, जय भीम। सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना। जय भीम अंकल, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। रवि भैया मोस्ट वेलकम आपका। कैसे हो? कैसी हैं आप दीदी जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। कौन आया है? रवि मामा। जो आपको बोले थे क्या 100 साल की भूत ऐसे कर रही है। मामा को घुसा मारेगी? इतनी गंदी बच्ची है तुम। मैं ठीक हूँ दीदी जी, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय अंकल। कहाँ रह रहे हो रवि भैया? भाभी कैसी है भैया? पागल कहाँ गई? अरे भैया दोनों लड़ रही हैं, बहुत एकदम दुखी कर। देखो उधर तबीयत नहीं ठीक है दोनों की, वो आपस में लड़ भी रही हैं। बस अलार्म चालू हो गया है। अच्छा से लड़ाई करो आप लोग। क्या अच्छा से लड़ाई देख रहे हो भैया? क्या क्या चल रहा है? बाय बाय अंकल, बाय बाय। बाय बाय।
मन से मारपीट करना पागल। अब ये अलार्म 1 घंटा के लिए चालू है, अपने टाइमिंग पे ही बंद होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और बताओ रवि भैया, आप कैसे हो? भाभी कैसी हैं? चुप जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, चुप जाओ। आ गया। तुमको थोड़ी बुलाया, आ जाओ। मैं तो श्रेया को बुलाया। ये मेरी जगह है। रवि बड़े भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। अरे नहीं सुरेंद्र भैया, रवि भैया आपसे छोटे हैं। ऑन हो सिस्टर। ओके भैया, थैंक्स। किधर चले रवि भैया? चॉकलेट लेने चले गए क्या? बच्चे रो रहे हैं तो मुझे तो हंस रही रो रही थी, हंसने लग गई चॉकलेट का नाम सुनते हंसने लग गई अरे नहीं, रोते नहीं है यहीं पर हूँ दीदी। अच्छा, मैं तो सोची मार्केट करने चले गए, कुछ लेने होने। चॉकलेट सबसे बड़ा मैं हूँ। हाँ सबसे बड़े आप ही हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सुरेंद्र सर जी, रवि भैया भी बोल रहे हैं सुरेंद्र भैया आपको। ड्यूटी में हो भैया? रवि भैया ड्यूटी में हो? जी दीदी जी ड्यूटी पर हूँ। अच्छा भैया। वीर भैया जी तो गांव गए हैं एंजॉय करने। हरिकेश गौतम जय भीम दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका हरिकेश भैया। जय हिंद दीदी। जय हिंद दीदी, जय हिंद। कृति दीदी स्वागत है। आप तो आगे चली गई। पहचान रही हैं दीदी आप? नहीं भैया, मैं तो नहीं पहचान रही हूँ।
प्लीज बताएंगे। हरकेश भैया बताइए, मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ। भैया उसका तुम से मोड़ा क्यों? दे दो, कोई बंदा पड़ रही थी। अरे मोड़ना। मेरी होती तो रवि से पूछिए। अच्छा, रवि भैया जानते हैं? सॉरी भैया, शायद मैं नहीं जानती हूँ। रवि भैया बताओ आप। रवि भैया बताना। आप कहाँ से हो हरकेश भैया, बताओ, फिर मैं पहचान जाऊंगी आपको। दीदी आज न्यू नियम लागू हुआ है, 25% बढ़ गई। नॉन साधु और नेताओं की सैलरी। अच्छा दीदी। नहीं बेटा, गिर जाएगा उस साइड, फिर निकलेगा कैसे? इधर निकल, गंदी बात। क्यों परेशान करती हो दीदी? हम भी आजमगढ़ हम भी आजमगढ़ से हैं। ओके भैया, पहचान गए। फिर पहचान गए भैया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए कैसे हैं आप? फैमिली में सब लोग कैसे हैं भैया? थैंक यू कृति दीदी, थैंक यू सो मच। वो तार निकाल के फेंक दिया। नहीं कुछ नहीं। रवि ने बताया होगा। रवि भैया तो अभी आपके साथ में है, लाइव में जुड़े हैं। मेरी कौन सी उनसे कांटेक्ट हो गई वो बता दिए, पहले बताए थे। क्वीन प्रीति, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं ये तो बताओ। आज आप बोल नहीं रही हैं कुछ। लाइक डन, थैंक यू। रवि भैया बताइए कहाँ चले गए? हरकेश भैया और बताइए कैसे हैं आप? आज मैं थोड़ी सैड हूँ। क्यों दीदी, क्यों सैड हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ, आज क्यों सैड हो? दीदी हम ठीक हैं, आप लोग ठीक हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं भैया, आप सबका आशीर्वाद है, सपोर्ट है, हम बिल्कुल ठीक हैं। वीर भैया जी मोस्ट वेलकम है दोबारा आपका। रवि भैया को देख के आए हो क्या? अब तक तो आप चले गए थे। वो अभी लाइव में नहीं बता सकती मैं। अच्छा दीदी, फिर कैसे बताओगी? लाइव के अलावा और कोई तो ऑप्शन नहीं है कि जो हमारी आपसे बात हो सके, बता सको। थैंक यू कृति दीदी। कोई बात नहीं है, आपका पर्सनल बात है तो ओपन नहीं करना है लाइव में। क्या लिख रही हो बेटा? रवि पाजी जय भीम नमो बुद्धाय। वीर भैया जी बोल रहे हैं। रवि भैया भी काम में बिजी हैं लग रहा है। उधर ही रख दो नीचे, इसको भी, प्लेट को भी, उसको भी। मेरी जगह मत लेना। आज हमारी फैमिली बीजेपी के विरोध गिरोह में गए थे, करनी सेना के साथ, इसीलिए सैड हो गया दीदी। ओके सुरेंद्र भैया, थैंक्स। इसीलिए सैड हो।
दे दो जरा सी। पाजी लगता है अभी लाइव में नहीं है। मुझे भी लग रहा भैया, वीर भैया जी लग रहा भैया होते तो बोलते जरूर, या बिजी हो। ये किसका चश्मा है? इसका बेटा। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय वीर जी। रवि भैया जी नाम लेते ही पधारे हैं। ये क्या है? जय भीम, नमो बुद्धाय पाजी। वीर भैया जी बोल रहे हैं, रवि भैया जी। अच्छा रवि भैया बताना कैसे हो वीर जी आप भी। रवि भैया बताना, हरकेश भैया उस दिन जिनको आप बता रहे थे वही थे ना? बताना रवि भैया कैसे हो पाजी। इधर तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। आज वीर भैया जी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दीदी हरकेश हो, पहचाना कि नहीं आपने? हाँ वही हरकेश, पहचान गई भैया। मैंने इसीलिए पूछा ना भैया पहले बताओ आप कहाँ के हो, तब उन्होंने बताया मैं तुरंत पहचान गई थी। पहचान लिया रवि भैया। हम लोगों ने, पुलिस वालों ने भी बोला जो राजपूत। राजपूत समाज बीजेपी की सरकार बना सकता है, वो 2027 में निकल के फेंक भी सकता है। प्लस 1200 लोग गए थे, लाठी चलाई पुलिस ने। अच्छा कृति दीदी कहाँ का ये है, कहाँ पे ऐसा हुआ है बताओ। दीदी हरकेश को पहचाना कि नहीं? पे आपने पहचान लिया भैया, रवि भैया मैंने पहचान लिया। मैं रोज गांव में घूमने जाता था नहर की तरफ, पर आज कहीं नहीं। मुझे पता है वीर भैया जी को सिर्फ इंजॉय की लगी है, पतंग नहीं उड़ा पाया। यूपी उन्नाव में हुआ है। अच्छा दीदी, कृति दीदी अच्छा। रवि पाजी हरकेश भाई ने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया है बताओ जरा। उनको बोलो मुझे सब्सक्राइब कर। अच्छा
दूसरी ले लो, एक किचन में व्हाइट वाली है, वहां ले लो। इसको लेते जाओ, वहीं रख देना, लेते जाओ। जब तक न्याय नहीं मिलता है लोग डेली जाएंगे, जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी लड़ाई करेंगे। अच्छा कृति दीदी। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। कंचन सिस्टर आपने किया है कि नहीं बताओ सिस्टर। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी, वीर भैया जी को भी फॉलो करूंगी। अभी वैसे लोग मेरा अपने अपने लाइव में नाम ले लेके बोल रहे हैं, अरे उसके लाइव में तो रईस लोग आते हैं। अब फॉलो कर लूंगी तो और क्या लोग बोलेंगे बताओ, आप ही बताओ। आहा, बताओ वीर भैया जी फिर क्या होगा। सिस्टर जी आप थंबनेल कैसे लगाती हो, आप भी दिखाती हो थंबनेल भी दिखता बहुत अच्छा लगता है। कौन सा थंबनेल सुरेंद्र भैया बताना। थंबनेल कौन सा जो अभी ये लगाए हो पीछे बैकग्राउंड। कौन रहीस, पता नहीं भैया कौन कौन रहीस हमारे लाइन में आते, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। इन सब के चक्कर में हमारे बच्चे लोगों की पढ़ाई खराब हो रही है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात राइट है कृति दीदी। कृति दीदी आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मतलब आपने सच में नहीं किया है क्या? मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी आपको, किया है कि नहीं किया है, ठीक ना? बोलो अभी, बोला जस्ट। ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी। जय हो, लाइव मैच चल रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू कृति दीदी। सच में वीर भैया जी, सच में पता नहीं, जब से सोनू भैया हमारे घर आए ना तब से पता नहीं क्यों लोग टॉर्चर करते हैं। मानवी कुमारी जय भीम दीदी, जय भीम, स्वागत है आपका। मानवी दीदी कैसी हो आप, कैसी हो आप? स्वागत है आपका लाइव में। रहने दो सिस्टर, मत करो सिस्टर। मैं सच में रो दूंगी वीर भैया जी ऐसा बोलोगे तो। गरीब को मत करो। आप मेरे से ज्यादा गरीब हो इसलिए। बच्चे हमारे हंस रहे हैं, बताओ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मानवी दीदी, मैं भी ठीक हूँ। मम्मा ये पेज ना बड़ा। दीदी आपको क्या लगता है, हम लोगों को सही कर रहे हैं या गलत? मैं क्या ही बोलूं दीदी, बताओ कृति दीदी, मैं क्या ही बोलूं। मेरे सही कहने से तो भी नहीं कुछ होने वाला, गलत कहने से तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्या ही बताऊं। सब लोग अपने सोच सोच के हिसाब से संघर्ष कर रहे हैं, सफलता मिले तब तो सही गलत कहा जाए। कोशिश तो सब ऐसे ही कर रहे हैं। आज के टाइम में सही काम करने वाले मार खा रहे हैं, गलत काम करने वालों का प्रमोशन हो रहा है, तो बताओ क्या बताऊं। किधर चले वीर भैया जी? वीर जी किधर?
वीर भैया भी सोच रहे हैं ना सुनसान है, हम निकल लेते हैं धीरे से। मानवी सिस्टर को सब्सक्राइब कर दिया सिस्टर, उनको ही बोल दो आप मत करो। मानवी दीदी आप वीर भैया जी को रिटर्न कर देना, हमारी तो यहाँ बेइज्जती पे बेइज्जती हुई जा रही है। ऐसा मत बोलो वीर भैया जी। दीदी जी बोलो, बड़े भैया वीर भैया जी, रवि भैया जी बोलो। रवि भैया देख रहे हो ना क्या कह रहे हैं वीर भैया जी, आप समझाओ। यश के भैया, संतोष भैया जी, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका लाइव में हमारे। जो देश धार्मिक है वही दुनिया के सारे अपराध होते हैं। सही बात है भैया। आज क्या बनाया है आपने? मैं सब्जी रोटी बनी थी। सब्जी रोटी नहीं, बता रही हूँ क्या बनी है। काली मसूर की दाल बनी है, चावल बना है, रोटी बनी है, और मैंने बनाया था आलू मटर का चटपटा सब्जी। इसको बच्चे बोल रहे हैं सब्जी। गांव में जो नहीं बनते हैं, छोटे छोटे से आलू लेके आई थी, मेरा खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैंने चटपटा बनाया था। मत बेटा, पेन उस दीवार पे नहीं। इसका ढक्कन नहीं। बड़े ना बोलना आप हमको, आपको नहीं वीर भैया को। बड़े ना बोलना हमको दीदी जी, आपको नहीं वीर भैया को बोली हूँ। रवि भैया, प्रीति दीदी थैंक यू सो मच। आप भी बोलो, चुपचाप क्यों हो आज? एक पेज होगी। वीर जी कैसे हो आप? वीर भैया जी बताओ, रवि भैया पूछ रहे हैं। करनी सेना चीफ बोले हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम संविधान के खिलाफ जांच करके पुलिस को भी मारेंगे। संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए दीदी। हमारे लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाते हैं, संविधान के दायरे में रह के ही काम करते हैं। कैसे हो? मैं ठीक हूँ रवि पाजी। पिंड बीच बोर हो रहा हूँ। पिंड बीच बोर हो रहा हूँ, काहे बोर हो रहे हो? क्यों वीर जी क्या हुआ है? रवि भैया पूछ रहे हैं। बारिश हो रही है इसलिए। नहाना चाहिए कि बोर होना चाहिए वीर भैया जी? तैरने आता है कि नहीं पानी में? पिकॉक, वेरी गुड। नहा लेना चाहिए, भोर झूठे हो रहे हो। बारिश में कौन परेशान होता है? घर में अच्छे से बैठो, अच्छे अच्छे बने और खाओ। तैरने तैरने नहीं, डूबने आता है। अच्छा वीर भैया, डूबने आता है। डूबना नहीं, तैरने की बात बोल रहे हैं, डूबने की नहीं। आज बसंत पंचमी है रवि पाजी। हाँ भैया, ये तो पता है। पतंगबाजी कैसे करें? घर में ही कर लो ना। पंखे में पतंग बांध दो, पंखा चालू कर दो और डोर पकड़े रहो। सरकार को समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए संविधान को साइड करेंगे, मारपीट भी करेंगे, तभी ये लोग समझेंगे। ऐसे लोग मानते नहीं हैं। अरे नहीं कृति दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हो आप?
बारिश ने काम खराब कर दिया। हेलो बुआ जी नमस्ते, हम आपको नहीं समझते। कुलदीप भैया जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ आपकी बुआ जी आ गई, बताओ। स्वागत है आपका, कैसे हो? वीर जी यूट्यूब में सर्च करो कैसे तैरने की विधि। तैरने की विधि सर्च करो, जैसे मछली का पता क्या क्या बना लेते हैं वीर भैया जी। इतना खर्चा किया था पतंग पर, सब पानी में मिल गया। अच्छा वीर जी तो बसंत पंचमी मनाने के लिए परेशान है, और क्या रवि भैया आपको क्या लगता है? क्रांतिकारी जय भीम भैया, जय भीम कुलदीप भैया, जय भीम। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हैं? हाँ ड्राइंग अच्छी है। अभी आपने खाना खाया? अभी नहीं खाई दीदी, मैं तो खाना 10:30-11 बजे खाती हूँ, अभी इतना जल्दी खाना नहीं खाती। थैंक यू वीर भैया जी, हंस लो। आपको हंस क्या रहे हो, टेंशन तो आपके खर्चे की है, जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हो। पीला कपड़ा पीला कपड़ा पहने और येलो येलो चीज बना लो, बस बन गई बसंत पंचमी। आपको तबीयत कैसी है बड़ी दीदी जी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भैया, आप सबका आशीर्वाद रहा इतना। आप लोग परेशान थे, आप लोग जैसे दिल से दुआ दिए हैं मैं वैसे स्वस्थ हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ दिन और रहूंगी। इतना जबरदस्ती मत हंसो वीर भैया जी, आपके दिल की बात हम लोग समझ रहे हैं कि अंदर से टूट गए हो, बाहर से हंस रहे हो, यही ना सच्चाई है। थैंक यू दीदी, कृति दीदी, थैंक यू सो मच। और जो बताया था कर रही थी कि नहीं? एक्सरसाइज करते हैं भैया, बच्चे भी करते हैं साथ में, हम भी कर लेते हैं बच्चों के। करते हैं कुलदीप भैया। ये पेपर से यूज कर लो। कर लो। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आप लोग हमारे लिए बहुत परेशान रहे हैं। हाँ थोड़ा करिए। वेरी नाइस। पेपर में आएगा भी यही बनाने के लिए, है ना? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी दीदी जी, आप बिल्कुल भैया बिल्कुल, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भैया आप सबसे ज्यादा परेशान थे, बहुत ही ज्यादा, उस चीज को हम एहसास कर सकते हैं, क्योंकि सुख में सब होते हैं, दुख में बहुत कम ही लोग होते हैं जो पूछने वाले होते हैं। दुख पड़ता है तो अपने ही पराये बन जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, पर आपको देखा हमेशा खड़े मिले। आपसे दीदी, आपको दिल से बहुत बहुत आभार है भैया। मैं सदा आपका ऋणी बन के ऐसे रहूंगी, आपने जितना मुझे प्यार दिया ना, शायद बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। सभी भाइयों ने हमारा साथ दिया, सभी लोग हमारे लिए परेशान रहे हैं, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हो बेटा, उसको रख दो, हाथ में चिपक जाएगा। वीर भैया जी तो अब क्या सोच रहे हो वीर भैया जी, जाने दो, पछताओ मत। अगर कुछ खाना है तो बोलो, बना के सेंड करती हूँ आपको। आपने बिल्कुल सही कहा है दीदी जी, सच में भैया मैं कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं कोई चीज होता था ना, माइंड में मेरे निगेटिव चलते थे कि नहीं पता नहीं ठीक होंगी नहीं, क्या होगा क्या नहीं। पर भैया ये सब लोग मिलके मुझे हमेशा डांटते थे, आप ठीक हो जाओगी, सोचना कम कर दो, ऐसे करो, जैसे आपने बताया दीदी एक्सरसाइज करो,
वैसे रवि भैया भी बोलते थे दीदी बेटी कुछ मत सोचो, ठीक हो जाओगे। वीर भैया जी, वो भारती भाई, सब लोग जितने भाई हैं सब लोग परेशान थे एकदम। पाउच की स्पेलिंग क्या होती है? POUCH। POUCH। क्या खाना है भैया? वीर भैया जी बताओ, आपको चिकन मटन के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। फिर बसंत पंचमी कैसे मनाओगे? ओन हो सिस्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भैया जी। एक सुरेंद्र भैया है, ये भी बहुत अच्छे भैया है। मैं अपने 2 मैच कैंसिल करके आया था बसंत पंचमी मनाने के लिए। मैच क्यों कैंसिल कर दिए थे? जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू। देख लूं। वीर भैया जी का मैच भी चला गया, पैसे भी पानी में चले गए। अब बताओ, पछता रहे हैं ना वीर भैया जी, मैं झूठे आ गया। घर पे रहते तो क्या करते? यहाँ पे भी तो बारिश हो रही है, बताओ वहां पे भी तो मैच कैंसिल हो जाता आपका। चुपचाप बैठो घर में, बोलो कि अच्छे अच्छे बनाओ और बैठ के खाओ, बारिश का एंजॉय करो, बाकी सब छोड़ दो। टीम को अभी तक नहीं पता कि मैं संडे और 26 जनवरी को नहीं। अच्छा, 26 जनवरी तक नहीं पहुंच पाओगे? क्या कर रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, आपस में लड़ती रहती हो हमेशा। पाउच में गए। मैं ईद के बाद घर जाऊंगा सिस्टर। अच्छा, इतनी लंबी टूर पे गए हो? मुझे तो 1 तारीख के बाद जाओगे? 1 फरवरी के बाद मतलब? क्या है? ये है क्या? तुमने पत्ता गोभी बना दिया गांधी जी को पीछे। थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। पत्ता गोभी की मूछ। हमें से कमेंट डोरेमोन बनाया। डोरेमोन, अच्छा। जय भीम सुरेंद्र भैया, जय भीम। अपनी एनिवर्सरी से पहले आपकी एनिवर्सरी कब आती है भैया? वीर भैया जी बताना। मैसेज आ रहा है नहीं, तरुणा मैम का। मैम का क्या है? जो बच्चे एब्सेंट हैं, ट्यूशन नहीं गए हैं। 5 को होती है, 5 फरवरी को। उनका मैसेज आया है? कौन कौन से दिखाओ ना। जाने दो, जो एब्सेंट है तुम्हारा नहीं है तो भाई के ग्रुप का है। अच्छा, भैया का आया? मेरे को लगा मैम का आया, सोनिया मैम का। सोनिया मैम का नहीं, तरुणा मैम का। मुझे भेज दे दे। हाँ जी, अच्छा भैया, कोई बात नहीं है भैया, हम भूलेंगे नहीं 5 फरवरी को। हेलो, तुम्हारा रवि भैया के बर्थडे की तरह जैसे उस दिन सोए नहीं, 12 बजे तक हम लोग वेट किए। साधना दीदी 8 बजे बोल के सो गए। हाँ जी, थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। बेटा लड़ाई करते हो तो अच्छा नहीं लगता, मैं लाइव बंद कर दूंगी फिर। आप नहीं भूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, शर्त रख लो, फिर बताना नहीं कभी। मैं नहीं भूलूंगी। थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच।
पर मेरी एक बहुत अच्छी बहन है, वो पक्का भूले। अच्छा, कौन? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, दीदी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। उनको देखना सिस्टर स्टेटस से याद आएंगे, स्टेटस से याद आएंगे। हाँ वीर भैया जी, एक बार मैंने देख लिया है ना, मुझे यकीन हो गया है। फिर जल्दी से स्टेटस लगाया जाएगा। हाँ, ताकि सो जाए, कोई बात नहीं है। कि एडवांस में विश कर दिया है। थैंक यू सो मच। फिर सॉरी बोल दिया जाएगा। हेलो गाइस, हेलो। बोलो भैया, रवि भैया बोलो। रवि भैया के सामने दीदी की शिकायत मत करो वीर भैया जी। रोदू लड़की क्यों रो रही है? अरे भैया, आपस में जब लड़ लेती है ना, हम ऐसे परेशान हो जाते हैं। ये ट्यूशन रहती है ना तो फ्री रहते हैं, स्कूल रहती है ना तो कोई टेंशन नहीं। हमेशा रोदू लड़की रोती रहती है। आज रोदू वाली नहीं है, आज रोदू वाली मारी है, वो रो रही है, छोटी वाली। कभी हंस भी लिया करो। वो हंस रही है, देख रहे हो क्या क्या बना रही है? दिखेगा नहीं क्योंकि बैकग्राउंड लगा है ना। रोदू पतन क्या क्या उसका फेस उतार रही है कि तू ऐसे है। रोदू आज खुश है, और जो खुश रहती है वो रो रही है। कर दो। रोने वाली आवाज कैसी होने? हाँ भैया, रोज कॉमेडी करती थी ना, आज रो थोड़ी रही है, एक्टिंग कर रही है खाली वैसे वो। हाँ जी। कोई रिंगटोन लगा कर रखा क्या? टाइम टू टाइम। इसीलिए कह रहे थे ना रवि भैया जी, एक दिन रख के देखो अपने पास। आप बोल रहे थे ना दीदी छोड़ देना, कोई बात नहीं है। अच्छा इंसान रहेगा उसको भी पागल कर देंगे। हम तो वैसे पागल ही हैं। थैंक यू वीर भैया जी, गौतम भैया, थैंक यू सो मच। बहुत परेशान करती हैं भैया। मेरे पास स्पीकर की आवाज थोड़ा बढ़ जाएगी इसलिए। नहीं, हमारे यहाँ आते इसकी आवाज थोड़ा सा और तेज हो जाएगी। हाँ, 24 घंटे में
10 घंटा बंद रहता है ना, वो भी 10 घंटा चालू रहेगा आपके यहाँ जाएंगे तो। जय भीम कंचन, जय भीम भैया, जय भीम। नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका, कैसे हो? नमो बुद्धाय कंचन, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। सुरेंद्र भैया थैंक यू सो मच। पता लगेगा आवाज करते करते स्पीकर ही उड़ गया तो फिर क्या करोगी आप भी? अच्छा, ऐसा स्पीकर नहीं है भैया, उड़ने वाला नहीं है स्पीकर। चुप हो जा बेटा, मामा ने तो मजाक बना देंगे तुम्हारा। ओके भैया, ओके, थैंक यू सुरेंद्र भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीर भैया जी इतनी हंसी में क्यों व्यस्त हो? थैंक यू भैया सुरेंद्र भैया। मेरा भी 150 हो गया सिस्टर, आपको कल रिटर्न कर देंगे वीर भैया जी। लाइव आओ, बताओ कब आ रहे हो, टाइम बताओ अपनी। आप 150 कंप्लीट किए, हम 250 कंप्लीट कर देंगे। अब तो सब्सक्राइब कर दो सिस्टर। बिल्कुल नहीं भैया, इतने में थोड़ी सब्सक्राइबर, इतना सस्ता थोड़ी है, बताओ। इतना आसानी से थोड़ी सब्सक्राइब इतना आसानी से सब्सक्राइब थोड़ी हो जाएगा, बताओ। इतनी से क्या होने वाला है? जल्दी बताओ। रोदू लड़की सुन रही हो? अब रोदू लड़की को चुप ही कराना पड़ेगा, वो सच में रोने लग गई।
रोदू लड़की पंजाब में आना है बोलो। हाँ भैया आना है रोदू लड़की को, शादी का दिन पड़ने वाला है, पंजाब में आने वाली है रोदू लड़की, ज्यादा दिन नहीं है, पंजाब में आएगी रोदू लड़की। गांव में रोया रोए कोई, घर में रोए और रोए गली गली। सही बात है रवि भैया जी। गाए कहाँ, गाना भी तो चाहिए ना साथ साथ में। गाना कहाँ गाएगा, या तो दीदी रोने की आवाज या फिर दरवाजे की आवाज आई है। दरवाजे की आई है, दरवाजा भी बहुत इस टाइम में पता नहीं क्या ऐसे होता है, सर्दियों के टाइम में ना दरवाजे पता नहीं क्यों अकड़ जा रहे थे, जल्दी कुंडी भी उसकी नहीं लगती बाहर से। वीर भैया जी खाना खाना है तो बोलो, रोटी बना रही हूँ। गाने में से लोगों की जरूरत नहीं। अच्छा क्यों रवि भैया जी, रोने वाले नहीं गा सकते हैं क्या, बताओ रोने वाले नहीं गा सकते, रोने वालों की क्या आवाज सुरीली नहीं हो सकती है। जो उनकी बुलाएगा गाने के लिए ना, गाते गाते रोने लगी, ऐसा लगे कि मैयत में आए। मैयत में आई है। अच्छा भैया, वीर भैया भी एंजॉय कर रहे हैं। वो नहीं रोएंगी ना, वो गाती बहुत अच्छा है। पंजाब आना है रोदू लड़की, मैं किचन में आ गई भैया, रोदू लड़की कमरे में सपोर्ट कर रही है। पंजाब आएंगे भैया, आएंगे, लुधियाना भी आएंगे, अब की आएंगे तो रहेंगे। पिछली बार गए थे तो शादी थी घर में, इसलिए जल्दी आ गए। ट्यूशन गया, पंजाबी स्टाइल में चुप करवा। अच्छा पंजाबी स्टाइल में चुप करवा देंगे। वहां जाती है तो खुद ही बात नहीं आती है उसको, जब तक भैया रहते हैं तब तक उनके सामने नहीं पड़ना है। भैया से हमारे बहुत डरती है, अपने बड़े मामा से बहुत डरती है। एक जरूरी अलाउंस सुन लीजिए, दिल्ली में द्वारकाधीश की एक गली में एक लड़की का इंतकाल हो गया, जिसकी जनाजे की नमाज द्वारकाधीश के मस्जिद में पढ़ाई जाएगी, मिट्टी वहीं पर होगी। अच्छा भैया, ताजी खबर है क्या रवि भैया, कब की है बताना। बताना रवि भैया जी। कौन से न्यूज से आपको खबर मिली, चैनल का नाम बताओ। जल्दी बताओ।
ये समझ नहीं आया पाजी। अभी थोड़ी देर बाद उसका रिंगटोन बजाता हूँ, उसी से हमें इस सारी जानकारी मिलेगी। अच्छा भैया ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, भैया कि रिंगटोन कब बजती है। वीर भैया को समझा तो थोड़ा, उनको समझ में नहीं आया। आपका तबीयत कैसा है दीदी? क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम दीदी, आपको भी भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है भारती भाई आपका, कैसे हो आप? आपका तबीयत कैसा है दीदी? मेरा तबीयत ठीक है भाई, आप बताओ, आपका भी तबीयत खराब था ना, आप कैसा है? आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, अब तक लाइव पे बैठी थी, जस्ट अभी आई हूँ। फिर भी कोशिश करना पाजी, फिर भी कोशिश करो पाजी। अच्छा वीर भैया जी, कोशिश करो। आपने कभी मदरसा की पढ़ाई नहीं की? मदरसे में जो पढ़ाई किया हो उसकी जानकारी रखता हूँ, उसको यह सब जानकारी पता होती है। अच्छा। वीर भैया जी, मदरसा में पढ़ के आओ तब जानकारी मिलेगी। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम। भारती भाई की तरफ से थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीर भैया जी। अभी मेरा सर दर्द ठीक नहीं है दीदी। आपने मेडिसिन नहीं लिया भाई ना? आपको हम कल बोले थे मेडिसिन ले लेना जाके, आपने नहीं लिया। एक गौतम कौन से स्कूल में पढ़ाई की भैया? इतनी फास्ट इंग्लिश लिखते, बहुत बड़ी बड़ी। अरे वही रोधू है, रोधू वही है, अपने पापा के आईडी से कमेंट कर रही है। रहने दो पाजी, नहीं जाननी मुझे। अरे नहीं वीर भैया जी, मदरसा में पढ़ लो, फिर पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी से। रवि पाजी सही पकड़े हैं, सुपर। वही दोनों है, मैं तो किचन में रोटी बना रही हूँ। सुपर फास्ट, सुपर फास्ट चल रही हैं। आप भी पढ़ लो वीर भैया जी, आप भी सुपर फास्ट चलोगे। दीदी यह रोदू जो है वह ABCD में सिर्फ 3 ही 4 अक्षर पढ़ी। 24 अक्षर पूरी अक्षर नहीं पढ़ाई आपने। ऐसी बात नहीं है रवि भैया जी, बहुत कुछ आता है उसको, मुझे भी सिखा दो। हाँ वीर भैया जी, एक दिन ले जाओ अपने घर, सिखा देगी। मैं दवा खा रहा हूँ दीदी। जब दवा खा रहे हो भाई तो आराम काहे नहीं हो रहा भारती भाई? आपने तो उस दिन लाए नहीं, बोले दीदी मैं देसी दवाई खा लूंगा, दवाई नहीं जल्दी खाता। थैंक यू वीर भैया, थैंक यू, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है दवा खाने से। दवा खाने में सुनवाई होगा भाई?
कि सुधार होगा, बताओ। आप हमारी केयर करते हो पर अपनी नहीं। अपनी नहीं करते हो। सब खा रहा हूँ दीदी। अच्छा भैया, अब ये उर्दू सीख लो। वीर भैया जी देखो, एक ही गौतम आरटी से, इसीलिए रवि भैया बोल रहे हैं मदरसा में पढ़ने की जरूरत है आपको। ऐसी बात नहीं है दीदी। रवि पाजी ABCD पर PhD कर रही है। अरे ना, PhD कर रही है ना। मैं अपना ख्याल रखता हूँ दीदी। ओके भाई, रखना चाहिए, सभी लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ दीदी का ही ख्याल नहीं, साथ में अपना भी ख्याल। JK सीमेंट का प्रचार चल रहा है क्या दीदी? देख लो कौन सा प्रचार चल रहा है, वो भी हंसी रही है सुन के। सुन के वो भी हंसी रही है। दीदी एक बात बोलूं? बोलो, एक नहीं 10 बोलो। JK सीमेंट वालों ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया होगा। अच्छा भैया। किसको? जो कमेंट कर रहे हैं। आज लाइव स्ट्रीम चालू हो गया है इस चैनल पर। बहुत बहुत बधाई हो बहन, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है। क्यों दीदी, ऐसी बात है तो कितने पैसे दिए उन्होंने आपको प्रचार करने के? अरे भैया मुझको नहीं दिए, अपने भांजी से पूछो कितना मिला है, कमेंट करके पूछो, फोन उन्हीं के पास है, पढ़ लेंगी। शायद कल से लाइव भी चलाएगी पूजा। अच्छा ओके भाई, हम तो सोची पूजा ही है, अच्छी बात है। फूल कुमारी सिस्टर की भी तो चैनल वापस हो गए, लाइव उनकी भी चालू हो गई। नाम हमारा खराब हो गया, बताओ। भांजी कितने घूस मिले आपको JK सीमेंट के प्रचार करने के लिए? सही सही बताना, हंसना बिल्कुल नहीं। वो तो सीमेंट जानेगी नहीं। सीमेंट JK सीमेंट क्या होती है? सीमेंट जानेगी, JK नहीं जानेगी। यहाँ पतंग कौन सी दूसरी सीमेंट चलती है। रवि पाजी जिस तरह का प्रचार कर रही है ये ना उल्टा देने पर। एक फोन से कमेंट चल रहा है, एक फोन से कार्टून चल रहा है, ध्यान कहीं भटका हुआ है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। मैं बताता हूँ सिस्टर प्रचार कैसे करें। बताओ वीर भैया जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय किसको बोल रहे हो सोनू भैया? PhD कब तक पूरे हो जाएंगे वीर जी रोधू के? अब कार्टून में लग गए, PhD छोड़ दी करना। सोनू सर जी जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हैं आप? रवि भैया पूछ रहे हैं जय भीम। रवि पाजी, रवि भैया जी। सोनू भैया बोल रहे हैं।
भारती भाई कहाँ चले गए? सोनू सर जी जय भीम नमो बुधाय, कैसे हैं आप? रवि भैया पूछ रहे हैं। थैंक यू वीर भैया जी, थैंक यू सो मच। वीर जी किधर किधर जा रहे हो वीर भैया जी? रवि भैया से बता के जाना। यही असली प्रचार होगा। अच्छा वीर भैया जी। नमो बुद्धाय भाई, नमो बुद्धाय। आप सभी भी प्रचार करना भूल गए क्या वीर जी? आप भी प्रचार करना भूल गए क्या वीर जी? कमेंट नहीं आया क्या? कौन सा कमेंट भैया? जय भीम भाई, जय भीम, जय संविधान। ऊपर पढ़ो सिस्टर। सॉरी भैया, रोटी भी बना रही हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान भटक जा रहा है, सॉरी। मैं बताता हूँ सीमेंट प्रचार कैसे करें। यही चीज भैया, शायद ऊपर चला गया। नहीं आया वीर जी आपका कमेंट, रवि भैया बता रहे हैं। लो जी, लो जी। नहीं रवि भैया परेशान होते नहीं देख सकते ना, उनको पता है दीदी रोटी बना रही है। वीर जी मेरे 150 हो गए। मैं आज कितना कर्जदार हो रही हूँ भैया, बताना आप लोग। रोदू लड़की को बोलो वो लाइव जेके सीमेंट खाएगी, फिर हथौड़े से दांतों पर रोदू लड़की कहाँ गए? ये सब अपने अपने फोन में कार्टून में बेचते हैं भैया। नेट नहीं है। नेट नहीं है। अच्छा, तभी लाइट बंद होता है। हाँ, वाईफाई चालू कर लो। देखे, मैं यहाँ व्यस्त, वो लोग दोनों एक एक फोन लेके व्यस्त। थैंक यू रवि भैया, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हथौड़ा टूट जाएगा पर दांत नहीं, यही असली प्रचार होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल राइट बोले हो अभी। दीदी कैसे बोल रही है रोदू, लगता है सीमेंट का असली मजबूती मुंह में लगने लगी। हाँ कह रही नेट खत्म हो गया मम्मी, इसलिए लाइव मैंने बंद करके कार्टून देख रही हूँ। बताओ, लाइव चलाने के लिए मतलब नेट नहीं, कार्टून उसका चल रहा है बिना नेट का। चालाक है सारी। थैंक यू सो मच सभी भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद।
वीर जी, बड़े लोग से आपकी बात हुई कि नहीं? नमो बुद्धाय, जय भीम जय भीम। जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान। भाई सोनू भैया कहाँ चले गए? सोनू भैया किधर भटक गए? नाम लेते आ गए। साधना सिस्टर से बात हुई सुबह लाइव पर। मेरा तो कमेंट ही नहीं शो हो रहा वीर भैया जी, मैं क्या करूँ बताओ। आती थी थोड़ा बहुत इंजॉय होता था इसी बहाने, अब तो मैं कमेंट शो होते हैं। अब ये पता कौन सा सिस्टम आ गया मैं हम लोगों को फोन में, पता नहीं लाइव चलाने से सारा क्या, जब तक ग्लो नहीं होते तब तक कमेंट नहीं शो हो रहे हैं जल्दी। शौना सिस्टर से रवि पाजी कलीग थी मेरी दीदी ने कितने फोन किया, मैं सो गया था। दीदों को शायद ये नहीं पता था कि वीर भैया जी सोए हैं, किस खुशी में कि सो के उठेंगे सबसे पहले पतंग उड़ाएंगे, अभी सो लेते हैं। दीदी का फोन नहीं उठाए ना, इसीलिए बारिश हुई, आपकी खुशी अधूरी रह गई। साइलेंट पर था, पता नहीं चला, देखते हैं शायद रात को करेगा। अच्छा दीदी जी बोलो भैया, रवि भैया बोलो, क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान, नीला सलाम। सोनू भैया बोलो। सोनू भैया लग रहा फिर ऑटो क्लिकर लगा के मस्ती। आप कैसे हैं सोनू भैया? मेरे लिए भी बढ़कर बनाना। बिल्कुल बिल्कुल रवि भैया, आओ बना रही हूँ। बना लेना खाना है आज। बिल्कुल भैया, खाना रेडी, जब आ जाओगे तुरंत गरम गरम रोटी। आपका खाना पीना हो गया सोनू भैया? अरे भैया, सोनू भैया लीड उड लगा लिए हैं, देख नहीं रहे हो कहाँ पे चल रहे हैं? ऑटो क्लिकर पे चल रहे हैं, बात नहीं सुनेंगे किसी की। क्या बना रही रू दीदी जी? मैं तो सिर्फ रोटी बनाई भैया, मात्र गिन के 5 रोटी। हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी, सब्जी 3 बजे बनाऊं, और जो खाना होगा कैंटीन से खा लेंगे वहीं ड्यूटी में। हम लोग जब खाएंगे तब रोटी बनाएंगे गरम, क्योंकि ठंडी रोटी बच्चे नहीं खाते। अभी बेटा गया ट्यूशन, वो आएगा 7:30 बजे, उसके बाद फिर उन लोगों के लिए बनाएंगे। मुझे भी सिखाओ ये ऑटो क्लिकर, मैं भी यही करा करेंगे।
क्यों दीदी, क्यों रोटी गरम गरम खिलाएंगे, दाल चावल ठंडा खिलाएंगे? नहीं भैया ऐसा नहीं है रवि भैया, सब कुछ गरम गरम खिलाएंगे। टाइम हो गया ज्यादा। हाँ टाइम ज्यादा हो गया, 7 बजने वाले, 10 मिनट बाकी है। उठ जाओ। सब गरम खाएंगे भैया, ठंडा नहीं। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भारती भाई, ओके थैंक यू। आप भी अपना ख्याल रखना, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ओके दीदी जी, थैंक यू रवि भैया। बताओ सिस्टर, सच में ऑटो क्लिकर? मुझे नहीं है लगाने आता है वीर भैया जी, मेरा बेटा लगा लेता है, मुझे नहीं लगाने आता है। मैं तो एकदम पागल हूँ। थैंक यू सो मच। वीर जी अपनी भी आईडी ब्लॉक करना चाहते हो? हाँ जैकेट डाल के जाना बाहर और जुराब पहन के, कैप लगा के, ऐसे नहीं जाना, बहुत ठंडा हवा चल रही है। मेरे लिए ना वो ले आना। क्या लेके आना? जीजी में। कौन सी जीजी? मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मेरा रिचार्ज ही नहीं है दीदी। अच्छा भाई, सच बोले थे, मुझे अभी याद आया, मैं भूल गई थी। कल आप बोले थे दीदी, मैं हो सकता कल लाइव में नहीं आ पाऊंगा। मैं जिससे हॉटस्पॉट लेकर लाइव में आए हैं, वो बोल रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ हॉटस्पॉट बंद करने। ओके कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दूसरों से मदद लेकर के हमारे लाइव में आए हो। थैंक यू सो मच भाई, अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भारती भाई, ओके आप भी अपना ख्याल रखना। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। बाय बाय भाई, बाय बाय। सही पकड़े हैं रवि पाजी। अच्छा क्या सही भैया? वीर भैया जी मुझे भी बताना। दीदी किसी दिन जाना मार्केट और वहां से लाना दांत झड़ने की दवा, चीजी में मिलाकर दे देना, इन दोनों का खाने को दोबारा नहीं दोबारा नहीं मांगेगी खाने के लिए चीज। मैं जा रहा हूं। अरे भैया आज फ्राइडे था ना, आज फ्राइडे था तो कल शाम को गई चीज उज लेके आए, चीज खा ली, एक बार खा ली, फिर दोबारा तीनों गए लेके आए, खा लिए। फिर जैसे शाम हो रही 7:30 बजे, कह रही मम्मी आप तो भूल ही गई। मैंने कहा क्या भूल गई बेटा? कह रही कल फ्राइडे है ना, तो चीजें तो स्कूल में कल अलाउ है। अब मैं क्या लेके जाऊं बताओ? फिर गई चीज उज लेके आई, बैग में पैक करके स्कूल लेके गई, बताओ। मैं बोला था दीदी कि मैं 5 मिनट के लिए लाइव में आएंगे, लेकिन मैं जरूर आएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, आपने सच में बोला था, मैं भूल गई थी, सॉरी भाई। मैं दिन में जब लाइव चलाई थी तो मैं सोची आज भाई क्यों नहीं आए। थैंक यू सोनू भैया, बस आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा दलिया में, वही दलिया खिलाना फिर इनको जिंदगी भर। अरे नहीं भैया, बड़ा मुश्किल कर देंगी, हमारा एक दिन भी जीना मुश्किल कर देंगी। वीर भैया जी सिर्फ हंसी। आप भी कुछ बोलो वीर भैया। अब मैं शायद 4 दिन रिचार्ज नहीं करवाऊंगा। काहे भैया 4 दिन काहे रिचार्ज नहीं करवाओगे बताओ? थैंक यू सोनू भैया। कैसे लगता है ऑटो क्लिकर? सोनू भैया से पूछो, देखो लगाए हैं, ये लगा के अपना फ्री हो जाते हैं। सोनू भैया से पूछो कैसे लगता है।
फिर आईडी वाईडी आपकी ब्लॉक हो जाएगी तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। थैंक यू सो मच सोनू भैया, थैंक यू। दीदी कल जो मीठा जहर घोल रहा था आज आई थी। अरे सही में आई थी, आपको पूछ रही थी भारती भाई कहाँ गए। भारती भाई तो थे ही नहीं। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। बाय 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 भाई, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। रोदो किधर है दीदी? रोदो अब तक बीमार थी भैया, बुखार था, दवाई वाई खिलाया और नीचे गई चीज लेने। रोदो गई, छोटी है, छोटी उसको ऑर्डर दी है कि क्या क्या लेके आना है। मैं सोई हूँ, तुम जाओ लेके आओ। वो गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीर भैया, थैंक यू सोनू भैया, रवि भैया जी, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। पापा का फोन दे दो, पापा ड्यूटी जा रहे हैं ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। दूसरा वाला फोन लिए थे, श्रेया का रख दिया। दवा भी तो खिलाती हो आपकी ठीक हो जाए। आपको दवा, चूहे वाली दवा खिलानी चाहिए ताकि कभी जिंदगी में बीमारी ना पड़े। अरे भैया मैं कैसे जीऊंगी बताओ? चूहे वाली दवाई खिला दूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी बताओ? रोदू लड़की चुप कर गई है। चुप नहीं कर गई, नीचे गई चीज लेने। ऐसे ही थोड़ी चुप कर जाएगी। नहीं बोली आप दीदी कि भारती भाई को समझना सभी के बस की बात नहीं है। सही बात है भाई, इसीलिए तो कोई आपसे उलझता नहीं है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। जेके सीमेंट खा लिया है क्या रोदू लड़की ने? जेके सीमेंट खा ली होती तो जाती कहाँ, रोदू गई बाहर भैया। थैंक यू। कैसी हो भांजी? अब तक रो रही थी भारती भाई, दोनों आपस में लड़के गई हैं बाहर, चीज लेने गई। थैंक यू रवि भैया। अच्छा दीदी जी बताओ, रवि भैया रह लेंगे उनके बिना? आपको सांस लेने की जरूरत पड़ेगी जीने के लिए। जो भी सोचो। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। आपको पता है कि माँ की ममता कैसी होती है बच्चों के लिए। हम लोगों की मम्मी पापा कैसे हम लोगों को प्यार करते हैं। थैंक यू सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भैया जी बताओ, अब कितने हुए आपको? अब तक 150 हुए थे, अब कितने हुए बताओ? आज तो मैं आपकी बहुत ज्यादा कर्जदार लग रही हूँ। कैसे चुकाऊंगी? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। पापा का फोन दे दो, जा रहे हैं ना पापा, दे दो। पापा गए, मुझे मत दो, पापा को दे दो। अब तक रो रही थी, अब गाना। मेरा फोन काम नहीं कर रहा है दीदी। क्यों भाई, हैंग कर रहा है क्या? ग्रोथ और जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज सीख जाएं। अच्छा भैया,
थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। मामा को एक गाना सुना दे तो जरा। कौन सा? हम्म? कौन सा? कौन सा? जो उस दिन पोयम सुना रही थी, मैं आता हूँ दीदी। ओके भाई। किसको सुनाना है? मामा को। कौन से मामा? सभी मामा हैं। कौन कौन सा? सोनू मामा है, रवि मामा है, भारती मामा है, सोनू मामा, सोन पापड़ी मामा। नहीं, अभी मामा। रवि मामा तूने नहीं देखा है? आज दिखाऊंगी तुमको फोटो, ठीक। रवि मामा से भी पहचान नहीं हुई है, बात नहीं हुई है ना। जिस दिन रवि मामा से भी हो जाएगी ना, रवि मामा चिढ़ाते चिढ़ाते तो परेशान कर देंगे तुमको। वो सोन पापड़ी मामा को ज्यादा याद करती है। वो वाली? बीमारी। दीदी इनको अनजानी रहने दो, अनजानी रहने दो, हमको ना जाने मेरी जान निकल जाएगी, हमको जान नहीं निकल जाएगी भैया। भारती भाई का डीपी पर से फोटो निकाल के स्क्रीनशॉट लेके उनके फोटो को नथिया विदिया पता नहीं क्या क्या लगा के एक दिन लाइव में दिखा रही थी। देख लो, अगर कहीं हमारा नाम बिगाड़े ना तो हम आपकी फोटो ऐसे बिगाड़ेंगे पहचान भी नहीं पाओगे। वैसे हैं दोनों, समझे। थैंक यू सोनू भैया। कैसी हो भांजी? भारती मामा पूछ रहे हैं कैसी छोटी। भारती मामा पूछ रहे हैं कैसी हो, क्या कर रही हो भांजी? सोई है भैया, एक गई बाहर चीज लेने, एक सोई है। किसको बोल रही थी भांजी दीदी? आपको नहीं। सही सच्ची खतरनाक पेंटिंग प्रेस है। नहीं खिला दिया दवाई उसको। हाँ सब खिलाया दवाई मैंने। हाँ उसको मैंने खिला दिया। आपको नहीं बोल रही थी भारती भाई कि मेरा नाम बिगाड़ते हो ना, मैं आपकी फोटो ऐसे बिगाड़ूंगी पहचान नहीं पाओगे। तभी आपके फोटो उठाई, पतन कहाँ कहाँ क्या क्या उसको पहना वहना के एकदम लड़की बना दिया। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। मैं ठीक हूँ मामा जी। जीजू जी को जय भीम नमो बुधाय बोलो दीदी जी। रवि भैया आपको जय भीम नमो बुधाय बोल रहे हैं। आपको भी बोल रहे हैं, मेरे तरफ से बोल दो। ड्यूटी जा रहे हैं, अभी नाइट ड्यूटी है भैया उनकी। आज तो बिल्कुल सो नहीं पाए हैं, बच्चों के चक्कर में, ले आने के चक्कर में। स्कूल से बारिश हो रही थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी। थैंक यू सो मच सोनू भैया, थैंक यू। कैसे हैं जीजू जी आप? गए गैलरी में जूता उता पहनने यहाँ से? बढ़िया है भैया, ठीक है वो। आज क्या खाई थी भांजी? अपना फोन दो। मेरा फोन तो श्रेया रख के गई, पता नहीं कहाँ, नहीं मालूम। पता नहीं लेके गई क्या? कहाँ गई है? बाहर चीज लेने गई यार दुकान पे। फोन लेके गई होगी मेरे साथ से वो। दीदी जी ध्यान दिया करो, रात भर ड्यूटी करते हैं जीजी, थोड़ा सो लेने दिया करो, आराम करने दिया करो, ताकि रात में फिर जागना होता है, नहीं ऐसे स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ भैया, अब क्या है ना, आज बारिश हो रही थी ना, तो ले आना था साथ में जाके, क्योंकि एक लोगों के बस का नहीं होता ना, बारिश का मौसम में जानते हो ना बहुत दिक्कत होती है, रोड जाम हो जाते हैं, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आज ना वो फिर कोई काम था उनको कहीं किसी चीज का, तो वहां चले गए थे, फिर वहां से आए 12:30 बजे, फिर थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट किए, फिर 1:30 बजे बच्चों को लेने चले गए, वहां से आए 2:30 बज गया, 2 बजे तो छुट्टी हुई, 2:30 बजे घर पहुंचे हैं, फिर खाना पीना खाए हैं, 4 बजे सोए हैं, अब 6:30 7 बजे, 6:30 बजे तो मैं जगा ही दिया, 1 डेढ़ घंटा जो भी सोए हैं।
रोदू के चक्कर में दूसरा बीमार पड़ जाए, मतलब आपका कहना क्या है दीदी जी? वे पागल हैं। नहीं रवि भैया, ऐसा नहीं है, आप समझो ना। जब से मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया ना, अरे स्कूल घर से कम 1.5 किलोमीटर से तो ज्यादा होगा मेरी हिसाब से, और ना डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था इतना वो जलने उलने के लिए। मैं तो कल जा रही थी ना, मैं गिर गई थी रास्ते में एक डॉगी के चक्कर में। पनीर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं भांजी? पनीर पनीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मामा पूछ रहे हैं। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। पनीर को क्या बोलते हैं? ध्यान से जाया करो दीदी जी आप। अरे नहीं रवि भैया, वो एक बुजुर्ग आदमी था, वो कुत्ता एक पालतू हाथ में अपने पकड़ रखा था बेल्ट उसका, एक वैसा कुत्ता था जो गली उली में जो जैसे घूमते हैं वैसा। दे दो उसका फोन, बेटा दे दो। तो वो ना एकदम उसके ऊपर झपटा, हम लोग उधर से आ रहे थे, बीच में हम लोगों की साइड में आ गया, बस हम गिर गए। थैंक यू सो मच सोनू भैया, थैंक यू। दीदी ये दोबारा बोलेगी मुझे तो आप बोल देना दीदी, अब मेरे लाइव में नहीं आ नहीं आते हैं भारती भाई, अच्छा। रोने लग गई। ओके दीदी जी, बाय बाय। बाय बाय रवि भैया, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। बड़े भैया जी कहाँ गए? आपको छोड़ के बिना पूछे चले गए क्या? वैसे तो साथ देते हैं, आज कहाँ गए बड़े भैया? बाय बाय रवि भैया, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। नहीं कहाँ है? गुस्सा हो क्या मामा से? कहाँ है गुस्सा हो? चॉकलेट बोल के नहीं दिए ना? हाँ, चॉकलेट बोल के लाए नहीं इसीलिए। अपना ख्याल रखना दीदी जी, आप रोदू का, जीजा का, सबका ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम ही अकेले कितना सबका ख्याल रखें? हमारा ख्याल नहीं कोई रख सकता क्या, बताओ? मुझे दिमाग खराब हो जाता है दीदी जब कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान यहाँ पर देना शुरू कर देता है तो। आज मैंने बहुत बोला है कि मतलब कुछ बोलो, आज ऐसी कोई बात नहीं हुई है भाई। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मैं रखूंगा दीदी आपका ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लाइफ में आज कोई आया था, क्या नाम था, क्या नाम भी भूल गई। बोल रहा था मैं बिहार से हूँ, विकास नाम, क्या नाम था उसको? दीपक कुमार। मुझे बोल रहा आपका 10 दिन पहले बात हुई थी, मेरे लाइफ में शायद वो फर्स्ट बार आए थे, और कह रहे थे सीमा को जानती हूँ, मैंने कहा नहीं। दीदी जी हम लोग किस लिए हैं? आपका ख्याल रखने के लिए ही तो हैं। आप आदेश करो, जैसा हो, जैसा भी हो, मैं वैसा आपका ख्याल रख सकता हूँ।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैंने देखा है, मुझे बहुत यकीन है आप सभी भाइयों पर। क्योंकि मेरी जब जैसी स्थिति थी तो आप लोग खड़े थे। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाऊँगी, कभी भी नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, कि क्या ही बोलूँ। शायद आप लोगों के प्रयास से ही मैं आज ऐसे हँस रही हूँ, आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ। मैं बोल दिया हूँ कि यदि आपके ऊपर कोई भी कुछ बोले तो समझ लेना कि पहले शब्द नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुझे बोला। बिल्कुल, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कभी भी किसी वक़्त आपको कोई ज़रूरत हो एक बार हमें ज़रूर याद करिए, हर एक कोशिश करूँगा आपकी केयर करने में। ओके दीदी जी, बाय-बाय। मुझे पता है रवि भैया जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बाय-बाय। आप भी अपना ख़्याल रखना। हमारे साथ-साथ आप लोग अपना भी ख़्याल रखेंगे तभी हम खुश रहेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बाय-बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तो आप ड्यूटी में हैं कि रूम पे पहुँचे अपने? बस कुछ दिनों के लिए मैं अपना यूट्यूब डिलीट कर दिया था इसलिए मैं नहीं आ पाया और आपसे बातें मेरी नहीं हो पाई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों डिलीट कर दिए थे भैया? किस लिए? काहे बताओ? और जब मेरा कोई बोलता है बिना कारण के तो मैं क्या करूँगा उसको भी सोचेगा बोलना चाहिए था। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ऐसे ना मैं क्या ही बताऊँ भारती भाई आप तो देख ही रहे हो 3-4 दिन क्या हफ्ते भर से लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं। उल्टा-सिल्टा ऐसे नाम लेके एक-दूसरे की लाइफ में टॉर्चर कर रहे हैं। मैं कौन-सा यहाँ क्या गलत करती हूँ मेरे समझ में ही नहीं आता। इन लोगों के अंदर ना इंसानियत नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, बताओ मैं क्या ही करूँ? आप तो देखे ना उस दिन भी देख ही रहे हो। मुझे यहाँ तक बोला जाता है कि अरे उसके लाइफ में क्या लोग रईस लोग आते हैं। बताओ मैं लाइफ में क्या कोई गंदा शब्द यूज़ करती हूँ किसी के साथ? मेरे समझ ही नहीं आता ये लोग क्या चाल चलते हैं। बस दीदी आप सबकी याद ना आई तो मैं शायद फिर यूट्यूब डाउनलोड ना करता और थोड़ा-सा इसका यूट्यूब का नीड भी हो गया लाइफ में इसलिए यूट्यूब को हम आना पड़ा। ऑथरवाइज़ यूट्यूब में चलता ना। अच्छा भैया, ऐसी बात थी। भूलना मत कभी रवि भैया। हम तो रोज़ याद करते थे आपको। ये क्या बात है? फिर हमें पता चला कि भैया बिज़ी हैं थोड़ा, तो इसलिए मैं सोची भैया लग रहा है किसी काम में बिज़ी हैं। मैं तो रोज़ याद करती थी रवि भैया। ट्रोल आपको नहीं मुझे कर रहा है दीदी। अच्छा, अब आपको कोई परेशान कर रहा है बोलने की वज़ह से? क्योंकि मैं एंट्री लिया हूँ आपके बदले और आपको टेंशन लेना पूर्णतः मना है दीदी। कौन आपको ट्रोल कर रहा है भारती भाई बताओ? जैसे आप मेरे लिए खड़े हो वैसे मैं भी सोचती हूँ मेरे वजह से आपको कोई ट्रोल ना करे। क्योंकि आज के टाइम में सच्चाई बोलना पाप हो गया है। कैसी बात कर रही हो दीदी? बोलने का कोई ऐसा ज़रिया ही नहीं आएगा जिससे मैं आपको भूल जाऊँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे मैं आपसे थोड़ी दिनों बाद ना हो पाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मैं भूल जाऊँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल, कभी भूलना भी नहीं। आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है। बेशक नहीं आना, किसी माध्यम से ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को रोज़ याद करें तभी, पर यादों में ज़रूर रखना। मैं जिसको अपना समझती हूँ ना, मैं खुद ही उसको अपने जैसा ही समझती हूँ, कभी ऐसे नहीं समझा कि नहीं मेरा ये अपना नहीं है। अब मैं फिर उसको हमेशा के लिए मानती हूँ। आपको लगता है कि मुझे कोई ट्रोल करेगा?
लगता नहीं है भारती भाई, आज के टाइम में किसको क्या कोई बोल दे तो मैं ये भी नहीं समझ पाती हूँ। आप बताओ, आपको कुछ ऐसा लगता है कि दीदी किसी का चैनल डिलीट करवा सकती है और किसी को कुछ बोल सकती है? मेरे तो खुद ही नहीं आता भाई। क्या-क्या बात मेरे बारे में लोग बोल रहे हैं, एक-दूसरे के लाइव में मेरी चर्चा चला रहे हैं, मेरा नाम ले लेके बोल रहे हैं। जहाँ जाती है जिसके लाइव में झगड़ा करती, मेरी जब से स्वास्थ्य खराब, मैं किसी के लाइव में ना जा रही हूँ, ना आ रही हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है भाई, जिसको बोलना हो मुँह पे आके ऐसे बोल दे तो अच्छा लगता है, एक-दूसरे के लाइव में जाके मेरा नाम ले लेके बोल रहे हैं लोग, अच्छा लग रहा है? दीदी मैं जिस दिन से यूट्यूब दीदी मैं जिस दिन से यूट्यूब के लाइव में आया हूँ, तब से मैं किसी कभी नहीं बोला हूँ। आपकी बात नहीं है रवि भैया। रवि भैया आपको अभी बात पता नहीं है। मुझे ना बहुत ट्रोल किया जा रहा है रवि भैया। पता नहीं क्यों मेरे से जलन रखते हैं लोग। जब से सोनू भैया आए ना, तब से पता नहीं क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके भाई हैं, ये हैं और ये हैं। कितने लोग तो क्या ही बोलूं, बता दूंगी आपको। मैं सब कुछ सुन सकता हूँ दीदी, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दीदी, मुझे पूरा यकीन है, तब ना बोल रहा हूँ दीदी जी, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल भाई बिल्कुल, मेरा जब किसी चीज में कोई काम नहीं तो टेंशन नहीं है। आप सब भाई हैं मेरे साथ, क्योंकि गलत करने वाला ना जलता आखिर खुद ही फंसता है। दीदी बोलने वालों पर ध्यान ना दिया जाए तो ये अच्छा है, सुख समृद्धि बनी रहती है। अदरवाइज किसी भी बोलने अदरवाइज किसी की बोलने पर या किसी को कहने पर हम अपनी लाइफ में उसकी बातों को इम्पोर्टेंट रखते हैं तो हमारी लाइफ का अंत। बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपकी बात बिल्कुल राइट है, सही है। लेकिन भैया एक बात बताओ ना, वो तो चीज है, पर जब गलत शब्द किसी के कोई चरित्र से जब खिलवाड़ करता है ना, तो वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, समझे? अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। बहुत लोगों की ऐसी बहुत घटिया सोच हो रखी है। कितने गंदे लोग हैं। कब बोला और कहाँ? आपको दीदी यदि बोलने वाला को डर नहीं है तो आप भी बिना डरे मुझे बताएं दीदी उसका नाम। जाने दो भैया, ऐसे लोगों का नाम लेना भी मैं बहुत गलत समझती हूँ। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, या इतनी बात इम्पोर्टेंट होती है कि आदमी का नजरिया और आदमी का जीने का अस्तित्व ही खत्म कर देता है। इस बात को लेकर ज्यादा तक दूर ही रहना चाहिए। मैं तो सच्ची भैया, मैं रवि भैया, मेरे अंदर एक कमी क्या हो गई है ना, जब से मेरा ना ये दिमाग से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है ना, मेरे अंदर क्या ऐसी चीज पता नहीं क्यों होती है ना, कोई चीज होती है माइंड में वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। मैं उस चीज को सोचती हूँ इग्नोर करूँ थोड़ा सा, नहीं, वो बार बार माइंड में वही आती है। अगर मैं सोती हूँ तो भी वही निगेटिव बातें याद आएगी, ऐसी वही चीजें चलती है, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ। और नींद भी अच्छी नहीं आती। आपको पता है वो दवाइयाँ मैं अभी छोड़ रखी हूँ। अभी दवाइयाँ मुझे जो कि बंद नहीं करनी थी, मैं अभी ये दवाइयाँ खा रही हूँ। थोड़ा-सा ये आराम हो जाएगी, फिर इसको छोड़ कर उसको स्टार्ट करूँगी। तो इसीलिए अब सारी चीज़ें एक ही साथ तो नहीं हो सकती ना, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। मैं कितनी बातें इग्नोर करके थोड़ी-सी आप लोगों के बीच में हँसती हूँ, बोलती हूँ, बाकी और क्या है। आपको अच्छे से पता है मैं कितनी परेशान हूँ। पर इन लोगों को नहीं देखा जाता, किसी को थोड़ा-सा खुश रहना, बहुत लोग ऐसे हैं। थैंक यू भैया, आप सभी भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि आप फिर किसी की बातों को स्ट्रिक्ट ले रही हैं, कैसे आपकी स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक होगा। इस वजह से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना कि किसी दूसरे की बातों पर नहीं। बिल्कुल अभी भैया जी, आप लोग जिस टाइम उस टाइम नहीं आ रहे थे ना, एक तो तबीयत मेरी खराब थी, एक तो एक दूसरे के लाइव में लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को भारती भाई से बताया था।
तो भारती भाई ने उस चीज को लिया, दीदी आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको देख लूंगा। तब से मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री आई कि चलो ये लोग हैं, थोड़ा सा संभालेंगे। ऐसा नहीं अच्छा लगता भैया। आप भी रवि भैया बताओ, इतने दिन से आ रहे हो, मैं अपनी लाइफ में किसी को कुछ बोलती हूँ? दीदी है कौन आपको जो ट्रोल कर रहा था, उसका नाम बताओ, आईडी भेजो, जाकर मैं उनसे बात करता हूँ कि आपको किस प्रकार की आपत्ति है जो आप किसी के दूसरे के लाइफ में जाकर किसी दूसरे की बुराई कर। मैं स्पेशल बता दूंगी रवि भैया आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होगी वो भी सेंड कर दूंगी। मैं कोई काम प्रूफ के साथ करती हूँ, मैं किसी को ऐसे आरोप नहीं लगाती हूँ। शायद उनकी जैसी मानसिकता, शायद वो मानसिकता मैं नहीं रखती हूँ, इसीलिए खटकती हूँ। क्योंकि मुझे गंदे विचार, गंदे लोगों से बिल्कुल सख्त नफरत है। मैं काम वही करती हूँ जो अच्छा लगे, तो मैं उसी को मानती हूँ जो अच्छे हैं, जो मेरे विचारों से सहमति रखते हैं, उन्हीं को अपना समझती हूँ। ऐसे घटिया लोगों को मैं नहीं समझती। जरूर दीजिए, आप जरूर भेजिए। और हाँ, मैं आज भी कहता हूँ, हमारा बहनों भाइयों से यही अनुरोध है कि मैं कुछ कुछ चीजों को लेकर और ज्यादा तो बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ झुकना होता है मैं वहां झुकता हूँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात राइट है। झुकना उसी के सामने चाहिए जो समझ सके उसकी भावना को। उसके सामने भी नहीं झुकना चाहिए भैया जो वो हमें कुत्तों के समान भी ना समझे। ऐसे लोगों के सामने क्यों झुकना? सामने से कुछ और और बैक से कुछ और दिखे, ऐसे लोगों के सामने झुकना क्या है रवि भैया जी, बताओ। लाइफ में बहन बोलने वाला भाई कभी बहन का हस्बैंड नहीं बन सकता है, कभी उसका जीजा नहीं बन सकता है, कभी उसका देवर नहीं बन सकता है। इसका मतलब नहीं है कि एक तरफ से ओरिजिनल आईडी आके दीदी और दूसरी आईडी आके कि हम उनके पति हैं, उनके जीजा हैं, उनके, ये ऐसी भाषा नहीं यूज करेगा। लैंग्वेज आप समझ सकते हो वो इंसान किस मानसिकता से, कैसी उसकी सोच हो सकती है। अब इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऐसे घटिया सोच वालों को क्या ही कह सकते हैं, बताओ। ये कोई भाई बहन के रिश्ते होते हैं? लाइव मर ही नहीं, अपने मन की ही सोच। मैन किसी बहन का भाई कभी भी अदरवाइज रिश्ता नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर मानसिकता ही कमजोरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है। यही चीज उन लोगों को समझ से बाहर है। जैसे लगते हैं खिलवाड़ किसी को समझते, कोई लेडीज हो तो उनके सामने एक खिलवाड़ दिखती है। ऐसी घटिया मानसिकता, ऐसे विचार शायद उनके घरों के ये संस्कार होंगे। ऐसे संस्कार कहाँ से आते हैं? घर से ही आते हैं।
ऊपर से चार्जर मांग के लेके आओ तो जा तो चार्जर फिर चार्जर दे दो तो हमारा चार्ज हो गया तो जाओ बेटा जाओ ना ऊपर से चाचा से बोल दो चाचा दे देंगे चाचा से एक बार बोल देना ठीक है बेटा जाओ नहीं सो जाओ आराम से और दीदी हमें यह भी लगता है कि जिस रिश्तों में टिप्पणी करने की आदत हो जाए या फिर समय आ जाए तो उसी रिश्ते पर कभी ना कभी रिश्ता टूट ही जाता है फिर वह किस प्रकार का रिश्ता हो बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है इंसान एक ही बार विश्वास करता है बार बार थोड़ी ना भाई बहनों का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं होता इस पर भरोसा विश्वास और साहस और एक दूसरे को मजबूती देने के लिए हमेशा खड़ा होना होता है और भरोसा 171 माँ और बेटे का भी रिश्ता कहलाता है सौश बिल्कुल भैया बिल्कुल 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 राइट आप बहुत अच्छी बात बोले हैं भाई बहन का रिश्ता एक रेशम के धागे जैसा हो जो कि अकेला होने पर टूट जाता है लेकिन वह एक अच्छी वस्त्र बनने में उसको कितना भरोसा कितना साहस और कितना परेशानियां झेलनी पड़ती है और साथ खड़ा होना पड़ता है तब बिल्कुल बिल्कुल भैया राइट और समझने वालों के लिए ना समझ वालों के लिए ऐसा नहीं है भैया ना समझ वालों के लिए ऐसा नहीं है रवि भैया जी तब जाकर एक वस्त्र बनता और उसका नाम रखा जाता है रेशम और प्यार से बना हुआ वस्त्र ठीक उसी प्रकार एक बहन और भाई का रिश्ता होता है बिल्कुल रवि भैया जी बिल्कुल ऐसी सोच सब रख ले तो फिर काहे की
लेकिन आज का समय वो नहीं रहा रवि भैया जी, किस पे क्या कैसे बोले कोई। अच्छे लोगों की आज के टाइम में इज्जत बहुत कम होती है रवि भैया जी, बुरे लोग सबको पसंद आ जाते हैं। और यह किसी ऑनलाइन बहन या बेटियों के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर से यह हमेशा रहना चाहिए कि हमारे से सामने वाली कोई भी स्त्री के रूप में है, वह मेरी बहन, मेरी माँ और मेरी आदरणीय है, ना कि हम उनको बुरी नज़र से। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल राइट रवि भैया जी, सच्ची आप जो बात बोल रहे हैं सच्ची बात है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी ये चीज़ें मेरे मन में बिल्कुल निगेटिव ऐसे शब्द नहीं आते हैं, इसीलिए मैं किसी के लाइफ में मुझे बोलना पड़ जाता है, कोई गलत शब्द किसी को बोलता है। अगर भाई है, अगर भाई सामने बहन को ये देखे भैया कि नहीं हमारी बहन बैठी है, तो भाई कैसे बहन से पूछ सकता है कि तुम थ्रेडिंग जो है तुम्हारी असली है कि नकली है, लिपस्टिक लगाई हो कहाँ से लाई हो। भाई का ही कोई फर्ज बनता किसी के लाइफ में। ऐसी कोई सिस्टर थी, कोई भाई उनके लाइफ में उनको ऐसे बोल रहा था, वो उसी चीज़ों पे जब आवाज़ कोई उठाए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो वो इंसान बुरा हो जाए, जो बोले वो अच्छा हो जाए, ऐसी कोई बात होती है? आप ही बताओ। क्योंकि स्त्री वह रूप होती है जो आपको टाइम टाइम पर हर एक रूप में मिलती है। कभी आपको माँ के रूप में मिलेगी, कभी बहन के रूप में मिलेगी, कभी आपके वाइफ के रूप में मिलेगी। तो आप इनका सम्मान करें, तभी आपका जीवन। बिल्कुल भैया, आप जैसे समझदार लोगों के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। सब सोचते हैं ना कि खिलौने अपने अपने हैं, बाकी सब खिलौने हैं, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोच वालों से मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आती है, और मुझे ऐसे शब्द किसी के पसंद नहीं आते। आप लोग इतना प्यार देते हो, जैसे बोलते हो, कितना अच्छा लगता है कि मतलब कि हाँ क्या। बट ऐसे लोगों की मानसिकता जो मैं देखती हूँ ना, जो सुनती हूँ उनकी बातों से, तो मुझे बहुत सच में क्रोध आता है। बहनें कभी पराया नहीं होती, या किसी की बहन हो, या किसी की भी बेटी हो, या किसी के भी औरत हो, वह अपने हमारी नज़र में एक बहन नहीं होती। उसको देखने की नज़रिया हमारी अच्छी होनी चाहिए बस। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे होना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात नहीं है भैया। कुछ लोगों की जिनकी आदत बन गई है, इनके उनके लाइफ में ऐसे जाके बोल के चलाना, उनकी तो आदत ही हो गई है। ज्ञान की बात आएगी तो ऐसे बोलेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं, बट बोलने का लिहाज कुछ नहीं होता उनके पास। दीदी, मैं आजकल देखता हूँ लोगों को लाइव जाते हुए, किसी के लाइव पर जाते हैं, कभी
जाते हैं। भाभी बोलते उल्टा सीधा शब्द मुझसे करते, लेकिन बहन नहीं बोल पा सकते। पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं लोग। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब मुझे पसंद नहीं है रवि भैया जी। मैं सीधे बोलती हूँ, ओनली बहन। समझना है तो समझो और बोलो, अगर नहीं बोलना है तो नाम लेके बोलो, नहीं तो उल्टा शब्द यहाँ यूज मत करो। पहली बात, आज के टाइम में रवि भैया जी अपनी एज भी नहीं देखते हैं कि हम किस स्थिति में कहाँ हैं। अपनी बेटियों के बराबर बहनों को भाभी बोलते हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को ऐसे बोलते हैं। किसी भी लेडी को आप भाभी बोलते हो या ना, भाभी का अर्थ भी जान लेना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल भैया, भाभी एक माँ होती है, माँ के रूप में होती है। वह बहन बोलते तो बहन का भी अर्थ जान लेना जरूरी है। यदि आप किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका जानना आपको बहुत जरूरी आवश्यक है। बिल्कुल राइट रवि भैया जी, बिल्कुल। मैं आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की बात ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं सच्ची। कि ऐसी सोच क्यों नहीं लोग रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आदत से बाज जाते हैं। इतना चीज मत खाया करो, अभी खाए हो फिर ये नुकसान करता है बेटा। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल। आपकी सोच बहुत ही अच्छी है। मेरा भी यही मानना है, मेरा भी यही मानना है। मैं सबको ही भाई बोलती हूँ। ओनली जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे पद में जो मेरे हैं, वही मेरे देवर, वही मेरे जेठ, वही मेरे सब कुछ हैं। बाकी ओनली जो सब हैं, सब मेरे भाई। लेकिन ये ऐसे नहीं समझते हैं लोग। मैं 10 दिन यूट्यूब बंद किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। आप सबके बारे में बात करने के लिए थोड़ा सा मैं परेशान भी हो गया था। इस वजह से मैं यूट्यूब पर फिर वापस आया, और हमें लगता है कि मैं शायद हम यूट्यूब नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा इतना परिवार इस पर है कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस वजह से मैं आप सबके बीच फिर वैसे वापस आ गया। इसके बारे में बात करेंगे भैया आपसे। ऐसा क्यों, आप क्यों छोड़ना चाह रहे थे? कल सुबह ट्यूशन जाना है। अभी कोई मैसेज नहीं है, मैसेज आएगा तो बताएंगे भैया। हम लोगों की याद नहीं आएगी आपको ऐसे छोड़ के जाओगे तो। इसे कर लो। पानी ले लो, पानी। लो करना मम्मा, मुझे भी करना। और दीदी, मैं अब जाने की इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा आपको मैं। बाय बाय। दिल से भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय रवि भैया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आप लोग आते हैं तो आप लोगों की बातें सच में एक एक बात इतनी वो लगती है ना, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ आपको, बस उस चीज़ों को। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया जी, आप जा सकते हैं। अपना ध्यान रखना भैया। बाय बाय। मिस यू दीदी जी। थैंक यू भैया। सेम टू यू भैया। अपना ख्याल रखना।
आरती जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय दीदी, मोस्ट वेलकम आपका लाइव में, कैसी हो आप? थैंक यू सो मच। मम्मा ये बिस्किट खा लो। हैं? ये खा लो। पर ये तो भैया का है।